जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। दिन करीब अब आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था, जो वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पे आपको बताया जाएगा वो आपको इस एग्जाम को नॉट ओनली क्रैक करने में हेल्प करेगा, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में आपको किस तरीके से आना है उसमें आपको हेल्प करेगा। एकदम जीरो से प्री मेंस फिजिकल कहां कहां गलती आपको नहीं करनी है, एक एक बारीकी चीजें जो मैंने खुद फील किया है वो चीज मैं आपको यहां शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, तो सबसे पहले आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। और एक चीज हमने जैसा कि कहा है, जो मेंस लेवल, जो मेरिट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मेरिट नहीं बन पाता है, तो जो मेरिट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मैं खुद प्रिपेयर करके आपको स्टेटस में भी डालता हूं और कम्युनिटी टैब पे भी। तो नीचे लिंक होगा, आप स्टेटस जरूर फॉलो करें व्हाट्सएप का। अब देखिए, जो वैकेंसी है 1275, ऐसे आपने ये देख लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली है थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है, बट इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप ये गुंजाइश ना करो कि सर 2000 आ जाए, ये आ जाए। अगर आ जाए तो हम भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बट अभी जितना आया है, ठीक है, एटलीस्ट ये बहुत है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर आपको निकालना है तो बहुत पोस्ट होते हैं, ये सच में बता रहा हूं। ठीक है, बट 2000 आता तो और बेटर होता, बहुत लोगों का लाइफ बन जाता, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होना तो इतने लोगों का ही है। ठीक है, अब ये श्योर कर लो इतना ही रहा है। ठीक है, दो तीन बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं आपको कोई बताएगा, ठीक है, ना ही किसी को शायद ये एक्सपीरियंस होगा, पता होगा। सबसे पहला बात, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को वर्स्ट केस के लिए आप प्रिपेयर करो। याद रखिएगा, एक एक सेकेंड, ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि आप बीपीए जाओगे कि नहीं, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। आप बीपीए के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हर एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, और यही सेकंड आपका डिसाइड करेगा। हर एक सेकंड जो होता है क्या होता है, मिनट में कन्वर्ट होगा, हर एक मिनट जो है आपका आवर में कन्वर्ट होगा, हर एक आवर जो है आपका डे में कन्वर्ट होगा, और हर एक डे जो है आपका वो मंथ में कन्वर्ट होगा, और वो मंथ डिसाइड करेगा कि आप बीपीए जाओगे कि नहीं। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो जो आपका प्री है, ठीक है, प्री आप मान के चलो, जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कौन क्या कर रहा है उसको आपको फोकस नहीं करना है। सबसे पहला बात, आपको यह सोचना है कि जो प्री जो है मेरे हाथ में 2.5 महीना है, मेरे पास कितना है, 2.5 महीना मेरे पास है। और याद रखिएगा, इससे भी वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि ठीक है, प्री में तो मुझे 2.5 से 3 महीना मिल जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि मुझे मेंस में 1 महीना भी ना मिले, हो सकता है 25 या 30 दिन में आपका मेंस ले लिया जाए और 10 दिन या 15 दिन के बाद आपका फिजिकल ले लिया जाए। तो यू नीड टू बी मेंटली फिट, प्लस आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आप प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, मेरिट लेवल मैंने मार्कशीट भी दिखाया था, बट आप फिजिकल में फिट चूक जाओगे। तो अपने आपको मेंटली और फिजिकली भी आपको फिट रहना है अगर आपको दरोगा बनना है। मैंने पहले भी ये चीज कहा है कि दरोगा सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, इसमें बल का भी खेल है। ठीक है, ये एसएससी नहीं है कि आप इंस्पेक्टर बनोगे तो साइकिल चला के बन जाओगे। ठीक है, यहां दौड़ना पड़ेगा और विद इन ए टाइम आपको आना पड़ेगा, और जब दौड़ में अगर आपको फाइनल नहीं होगा तो बेशर्म की तरह फिर से आपको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही सच्चाई है। अगर जिन्होंने ये चीज फील किया है उनको ये चीज पता होगा। ठीक है, तो कुछ बातें आप ध्यान रखोगे। तो आपको मानना है कि मुझे प्री और मेंस दोनों साथ में प्रिपेयर करना है, और मेरे हाथ में 2.5 मंथ है। पहला पॉइंट, ये चीज आपको समझ में आ गया। वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सबसे पहला, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, मतलब जो समय है और जो झरने का पानी है वो किसी का इंतजार नहीं करती। मैं लिख के देता हूं, अगर 3 मंथ भी आपके सामने से यूं गुजर जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं किया। याद रखिएगा, 2 से 3 महीना बहुत कम है पूरा का पूरा। अगर आपको 80-85 अगर क्वेश्चंस सही करने हैं तो आपके लिए ये समय कम है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से, अब अगर आप देखोगे तो हो सकता है हिंदी भी दे दिया जाए और आपका इंग्लिश भी दे दिया जाए। इस पे हम अलग बात करेंगे। अभी जो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, एक भी सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको मान के चलना है कि अगले 2 मंथ के बाद मेरा प्री एग्जाम है, और प्री और मेंस को आपको साथ में लेके चलना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शुरू से हम ये चीज आपको कहते थे, ठीक है, कि करंट अफेयर्स, ठीक है, और साइंस, ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और साथ में आपका हिस्ट्री। अगर आपका करंट स्ट्रांग है, वो तभी स्ट्रांग होगा जब आप हर मंथ आप करोगे
ठीक है, जो कि हमने इस पीडी में बहुत अच्छे से एनालिसिस करवाया, तो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस में, इसका कोई जोर ही नहीं है ड्रीम डोज का। साइंस मतलब ड्रीम डोज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का वैल्यू कम हो जाता है, आप देखोगे देखना पेपर, हिस्ट्री कम हो जाएगा, ठीक है, और आपका करंट कम हो जाएगा। बट ये जो सब्जेक्ट है, ये हमेशा इसका जो क्वेश्चंस का मात्रा होता है ये बढ़ते जाता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो भी साइंस का पार्ट है, आप मान के चलो, ठीक है। इन्वायरमेंट से पूछ लिया जाता है, बॉटनी से पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी से पूछ लिया जाता है, फिजिक्स से पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री से पूछ, तो दायरा इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट है, फूड चेन से देख ही रहो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये साइंस हो गया, सबसे पहले करंट हो गया और हिस्ट्री हो गया, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अब कैसे करना है वो सब पे बात करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग, ये आपका माई बाप है। आप समझ लो कि अगर आपका प्री, अगर हो सकता है कि अगर आपका छूट रहा है ना एक नंबर से, तो समझ लेना कि अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो प्री तो आपका ये कंफर्म कर देगा, क्योंकि 5 नंबर मैथ्स एंड रीजनिंग में आएगा। पेपर अगर टफ गया तो वही कट ऑफ होता है 65 से 68 के बीच। पेपर अगर इजी आ गया तो 75, ऐसे कभी उतना गया नहीं है, क्योंकि इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। बट इस बार वैकेंसी कम है, ठीक है, इस बार वैकेंसी कम है तो रिजल्ट भी कम दिया जाएगा, उसका 20 गुना आप मान के चलो, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग इसको आपको हर दिन करना है, और हर दिन आपको 1 से 1.5 घंटा, ये आपको कोई बताएगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि सब लोग अभी जीएस पढ़ने में लगे होंगे। बट याद रखिएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो 5 मंथ में भी, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको मैं लिख के देता हूं, ठीक है। आपका जो मेंस है उसमें आपका अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि एकदम क्वेश्चंस अगर इजी भी आ जाए ना, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाए ना, और अगर आपको टाइमर के साथ दे दिया जाए ना, और अगर मैथ्स रीजनिंग आपका अच्छा है तो आप नहीं बना पाओगे। तो हर दिन 1 से 1.5 घंटा आपको देना है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो मेरिट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। और इस बार तो वैकेंसी आ गया, पता नहीं अब कब वैकेंसी आएगा, तो फाइनल आप मेरिट के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ प्री निकाल के खुश नहीं हो जाना है, ठीक है, फाइनल मेरिट सोचना है। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग हर दिन करना है 1 से 1.5 घंटा, बस 1 से 1.5 घंटा करना है। वो कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने, बिहार में जितने एग्जाम हुए, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, दरोगा हो गया, सबके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। बस 10 से 15 क्वेश्चन हर दिन, अगर 20 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिया ना, मास्टर बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि टफ नहीं आते क्वेश्चन। बाकी ऐप पे ये पूरा का पूरा अपलोडेड है, कंप्लीट कर लेना, मेंस के हिसाब से मैंने वीडियो बना दिया। डेली आपको 8 घंटा आप पढ़ना है, प्री और मेंस को आपको साथ में लेके चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि प्री में अलग पढ़ूंगा मेंस में, मूर्खता है। आपको प्री और मेंस हमेशा साथ में लेके चलना है। एक एक चीज याद रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। वो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है, 1 महीना जब बच जाएगा कि क्या कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। बट अभी हर एक चीज आपको प्रिपेयर करना है, प्लीज समझिए इस बात को। उसके बाद अगर आपका कोई सिलेक्शन करवा सकता है, ठीक है, कहीं कोर्स लेने से आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, याद रखिएगा। चाहे मैं, हमारे बैच में देखो अभी 2300 से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन उसका होगा जो अपना 100% देंगे। तो याद रखिएगा, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, ठीक है, सिलेक्शन उनका ही होगा जो खुद का एफर्ट डालेंगे। आपको अगर कोई सिलेक्ट करवा सकता है तो वो है आप खुद। हम सिर्फ एक जरिया हैं, हम सही चीजें बता रहे हैं, बस आप उसको फॉलो कर लो, यू विल बी अमोंग द टॉपर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं बता देता हूं आपको पढ़ना कैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए एटलीस्ट आप रूटीन जरूर फॉलो कीजिएगा। टोटल 14 रूटीन हम दे चुके हैं। पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, जैसे जितने लोग कल जुड़े हैं, ठीक है, या कल से पहले वाले दिन जुड़े, देखिए रूटीन नंबर 1 पे जाओगे, कल से आपका नेक्स्ट रूटीन भी आ जाएगा, कल से और परसों से फिर हम रूटीन कंटिन्यू कर देंगे, थोड़े दिन में चीजें खत्म, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए जैसे कि देखो पढ़ना कैसे, देख हर एक चीज आपको पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, आपको हर एक चीज पे कमांड होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, साइंस का टॉपिक हो गया, करेंट का टॉपिक हो गया, फिर से पॉलिटी का टॉपिक हो गया, फिर से स्टैटिक जीके में देखिए ताप यंत्र हो गया, इन्वायरमेंटल एक्ट हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो प्रॉपर एक बैलेंस आपको बना के चलना है। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, हर एक चीज का। तो ये आपको क्या करना है, जितने लोग भी नए जुड़े हैं, देखिए सबसे पहले रूटीन दिया गया होगा, उसके बाद उसके वीडियो दिए गए होंगे, उसके बाद उसके पीडीएफ देंगे, और ट्रिक से मैंने जान लगा दिया आपको पढ़ाने के लिए। तो बस जितना आपको करवाया जा रहा है, रूटीन नंबर 1 ऊपर क्लिक करना, रूटीन नंबर 1 पे चले जाओगे और स्टार्ट कर दो, और जो कर भी लिए हैं फिर से कीजिए, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और कल या परसों से फिर से आगे का रूटीन आना शुरू हो जाएगा। वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा,
उसको अच्छे से पढ़ना और हमेशा याद रखिएगा बुक आपको पढ़ते रहना है। लूसेंट का पूरा निचोड़ आपके दिमाग में होना चाहिए। जो एनसीईआरटी से जरूरत पड़ेगा वो मैं खुद पढ़ूंगा और मैं पढ़ के आपके लिए वो अपलोड करते हुए जाऊंगा, जैसे कि साइंस का अपलोड हो रहा है उसी तरीके से एक और सब्जेक्ट जो हिस्ट्री का होगा वो मैं अपलोड करूंगा एनसीईआरटी से, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। बाकी आपको किसी सब्जेक्ट में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दरोगा के लिए एटलीस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी आपको बस इतना करना है, पूरा समरी यही है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय आपके पास नहीं है, पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार अगर आप चूक गए तो फिर मुश्किल है, यही सच्चाई है, ठीक है। और याद रखिएगा वैकेंसी कम है, थोड़ा कटअप ऊपर जाएगा, वैकेंसी अराउंड आपका इतना ही रहेगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बनना है दरोगा, मैं फिर से कहता हूं इस चैनल का एक एक वीडियो आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद चेंज दिख जाएगा। जय हिंद।